बात हो रही है। आप जानते हैं कि परसों गया था ना मैं, हाँ कल तो हम लोगों ने वो चलवाई थी, ट्विटर कैंपेन चलाई थी ना, हाँ परसों। तो पहले मैं परसों की बता दूं, क्योंकि परसों क्या हुआ कि मेरी जो फ्लाइट थी रात में, दिल्ली में बहुत मौसम ख़राब था, तो परसों वो क्रैश हो जाती। मतलब बहुत ही बाल बाल बचे, मतलब मौत को बहुत करीब से देखा। माता रानी की कृपा रही कि इतनी ज़्यादा टर्बुलेंस थी कि बहुत बार ऊपर से नीचे 15 मिनट सब लोग रोने लगे। उसमें बड़े बुजुर्ग, बच्चे, जवान सब थे। लोग रोने लगे, उल्टियाँ हो गई कम से कम 10 लोगों को। मतलब ऐसा लग रहा था कि आज फ्लाइट गिर गई, मतलब ये विमान क्रैश हुआ। फिर वो उसको लेके वो अमृतसर चला गया। फिर अमृतसर से रात 1 बजे, मतलब मैं सुबह 3-4 बजे आया। तो उससे इतना डर लगा कि कल जब मैं एयरपोर्ट से घर आ रहा था कैब लेकर, तो कैब अगर चौराहे से मुड़ रही थी तो ऐसा लगा कि मेरा विमान नीचे जा रहा। मतलब इतना डर, दिमाग एकदम कल से खुला नहीं, इतना डर लगा मतलब बहुत। कि अब हवा में इतनी भारी मशीन, और मतलब सब लोगों का ये था, उसमें बहुत बड़े बड़े लोग भी थे जो विदेश जा रहे थे, कि बहुत ही मतलब इतना बुरा एक्सपीरियंस किसी ने की लाइफ में नहीं हुआ था जितना हमारी लाइफ में परसों हुआ था। तो फिर कल तो ये आवाज़ ये हो गई, क्या नाम है आपका, ट्विटर कैंपेन, तो कल आपको कोई जानकारी नहीं दे पाया। अब मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। जैसे हम परसों गए थे, तो परसों मेरी 4 मिलने की वो थी। एक तो होम डिपार्टमेंट में इसलिए गया था कि वही SIT जांच का आदेश देता है। तो मैं 9 बजे पहुंच गया था। वहाँ बहुत सारे पुलिस वाले भी मिले थे, अपने स्टूडेंट। तो 9 बजे मैंने अपॉइंटमेंट लगवाया। तो 9 बजे से 3 बज गए, हम लोगों को नहीं मिला। कम से कम मैं 20 फ़ोन कर लिया। वो डांटने भी लगा PRO अवनीश अवस्थी जी का कि भाई इतने फ़ोन क्यों कर रहे हो सर, आपको अंदर से बुला लेंगे। उसके बाद में 3 बजे फिर मैं मुख्यालय गया, पुलिस मुख्यालय, सिग्नेचर बिल्डिंग। वो 2 किलोमीटर तो पैदल चलना पड़ा। 1 नंबर गेट से 3 नंबर गेट पे, 1 नंबर गेट पर उतरा, जाना पड़ा 3 नंबर पर पूरा घूम के। कोई गया हो आपको मुख्यालय तो आपको पता चला होगा। मुख्यालय गया, वहाँ पे अंदर गया SIT के लिए, मैम रेणुका मिश्रा मैम के वहाँ। तो वहाँ भी PRO ने मिलने से मना कर दिया कि आप ऐसे नहीं मिल सकते, यहाँ तो हाईकोर्ट या होम डिपार्टमेंट मतलब गृह विभाग से आदेश आएंगे, ऐसे SIT जांच नहीं होगी। तो वहाँ से भी 2 जगह से फेल हो गया। फिर वहाँ से गया गोमती नगर, LD को बिल्डिंग है ना, लोही अस्पताल के बराबर में STF का ऑफिस है। STF के ADG अमिताभ सर, इन्होंने 2017 में इसी गैंग को पकड़ा था। उनसे मिला, उन्हें याचिका दी। तो उन्होंने कुछ लोगों की, मतलब उन्होंने कहा कि आप हमें सूचना देते रहिए, जिनको भी आपको लगता है ट्विटर के माध्यम से या किसी के माध्यम से कि लोग चोर हो सकते हैं, हम लोग उन पर कार्रवाई करेंगे। मगर हम लोग ऐसे मतलब एक सारे FIRों को अपने पास मिला के ऐसे जांच हम लोग नहीं कर सकते। तो ये STF वाले सर से थोड़ा सा सहानुभूति मिली, मगर वहाँ भी कुछ नहीं। चौथा था, हमें जो मिलना था वो प्रज्ञा मैम से मिलना, प्राची मैम से मिलना था, लेकिन उनसे इतने मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया। हाँ, वकील साहब से चौथे मिले, वकील साहब से। तो वकील साहब का 50 याचियों का तो 2.5 लाख रुपए का बिल आ गया, और 50 से ऊपर जाते हैं, 100 होते हैं तो 4.5 लाख, 4.5 लाख रुपये, मतलब 4500 रुपये पर बंदे। तो अब आ जाती है वापस घूम के बात वहीं पे। अब हमारे पास 2 चीज़ है। एक चीज़ है कि आंदोलन चल रहा है, अभी न्यूज़ 24 आज तक आज पहुँचे लोग कवर कर रहे हैं। एक है कि हम लोग हाई कोर्ट जाएं। हाई कोर्ट में याचिकाओं की काफ़ी लिस्ट जा चुकी है, और 50,000 रुपये भी सपना ने उनको दे दिए हैं, और बाकी पैसे अब जमा कराने हैं। अब बहुत सारी चीज़ें आपसे बात करनी है, इसलिए आज क्लियर कर लेते हैं कल को, क्योंकि फिर आप गाली देने लगते हो। कोई आदमी आपके लिए मरे जिए, कोई इंसान आता उठ के 4 बात गाली दे के चला जाता है, फिर हम सोचते हैं साला हमने किया ही क्यों ये सब, क्यों ही हम अपने घर में क्यों नहीं बैठते, हम क्यों इन चक्करों में घर वालों वीडियो देखते हैं, वो 10 बात सुनाते हैं कि बता करने अच्छा निकले थे और क्या हो रहा है। तो मतलब तुम समझते हो, चारों तरफ से प्रेशर आता है। पुलिस का प्रेशर आप लोग झेले नहीं हो ना कभी, तो आपको इतना पता चलता नहीं है कि जब किसी व्यक्ति का ऑफिस सील हो रहा हो, उसके साथ 10 बच्चों को जेल भेज रहे हो, तो कितना ज़्यादा मतलब प्रेशर होता है माइंड पे। तो हमारे तो यही रोजी रोटी, हमारे पास कोई नौकरी वोकरी तो है नहीं कि अगर हम 10 दिन भी जेल रह गए तो हमारा तो सब कुछ खराब हो जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि अब मैंने आपसे रास्ता पूछा था, तो ज़्यादातर लोगों ने कोर्ट का रास्ता बताया। मतलब अभी जो मैंने ट्विटर पे एक डाला था कि आगे आप लोग बताएं क्या करें, तो उसमें बेटा वो 26 अलग से अरेस्ट नहीं हुए, 16 + 10 2 दिन के उन लोगों ने अरेस्ट बताए। तो काफ़ी लोगों ने मतलब उस पर टिप्पणी की है। बट अब देखो, कोर्ट का रास्ता सो ऐसा है कि सबसे पहले तो कोर्ट के लिए चाहिए पैसे चलो हम भी कर देंगे, लेकिन अगर मान लो हाई कोर्ट से हारे तो सुप्रीम कोर्ट,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत, मतलब हाई कोर्ट में मोटा पैसा चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में भी उतना शायद मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा। तो उसमें हम लोग कैसे करें कि मतलब वो पारदर्शिता रहे, कल को ये मुझ पे या किसी और पे इल्जाम न लगे जी आपने पैसे खा लिए। दूसरी बात, जो आमरण अनशन या धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बच्चे, इनको भी थोड़ा बहुत खर्चा चाहिए, खाने पीने के लिए थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसका भी देखना होगा। बहुत से लोग हिम्मत टूट चुकी है, बहुत सौ की, सबकी टूट जाती है जब सरकार का प्रेशर आता है। एक धरना हमारा ऑलरेडी ख़राब हो चुका है, अब वो मेरी गलती मान लो, चलो ये ठीक है, मेरी सही। तो अब समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग मतलब क्या करें आगे। एब्सेंट है वो तो ठीक है, लेकिन इनमें भी बहुत से ऐसे हैं कि जिनको नहीं पकड़ा जा रहा, जो मेरा अनुमान है। मतलब इनकी एक जब तक अच्छे से रिमांड पे लेकर जांच नहीं होगी ना, नहीं बताएंगे। रिमांड तो इनको दिया ही नहीं, इनको तो थाने से सीधा जेल भेज रहे हैं। लोग अपना गलत सलत उसमें बता रहे हैं, सही से नहीं बता पा रहे ना शाम को रात को, तो इनको जेल भेज दिया जा रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। और लोगों को जोड़ें कैसे जोड़ें, कहाँ से जोड़ें, कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा, वो सब लोग अपने व्यक्तिगत स्तर पर कर रहे हैं। कैसे एक साथ आएँ, चलो इस पर भी रेडी हैं कि एक साथ आएँ। अरे भैया हम भी एक वही चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन ही चाहते हैं। सर आप क्यों सम्मान खो रहे हो, सबकी नज़रों में गिर रहे हैं। गिर जाएंगे भैया, फिर उठ जाएंगे, कोई बात नहीं। कभी कभी क्या होता है ना कि जिसको पता नहीं होता कि जो व्यक्ति की परिस्थिति में नहीं होता, उसको समझ नहीं आती कि वो क्या बोल रहा है। वो अपना फ्री है, स्वतंत्र है, घर पे आराम से घर की रोटी खा रहा है, तो उसको लगता है कि दुनिया उतनी ही है। लेकिन जब आप सरकारी तंत्र में फंसोगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया इससे बहुत बड़ी है। उस दिन आपको अपनी गलतियों का भी एहसास होता है। अर्जुन भाई, आपको तो जो आपने अपनी मेहनत की, उसको तो मेहनत को तो ले ही नहीं रहा बच्चा। मेहनत को लेना होता तो हम री एग्ज़ाम की मांग नहीं करते। हम तो ये हैं कि जिसने मेहनत की है, 1000 हैं, 10,000 हैं, 20,000 हैं, वो सब लगें। एक कम से कम चोर तो नहीं लगे। अब आपको ये तो यकीन होना चाहिए कि 500 चोरों को तो रोक लिया ना हम लोगों ने, बस 125 के करीब तो गिरफ्तार हो गए, 300, 350, 400 के करीब एब्सेंट हो गए। कुल मिला के 500 से अगर ये नहीं तुम लोग इसमें इतनी बात उठाते तो ये 500 कल को दरोगा बन जाते। ये जरूर बनते क्योंकि इनके नंबर अच्छे थे। और 500 मेहनती तुम मेहनत करने वाले अपने घर बैठ जाते नहीं बैठ जाते। दूसरी, हमारी संख्या ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम 15, 16, 17 में ही बहुत संख्या में होते, 18 में भी क्या हुआ कि दोपहर तक बहुत लोग थे, लेकिन शाम आते आते बहुत कम रह गए दोपहर। अब ये है कि आप आए हो तो आपको रुकना चाहिए 2-3 दिन। अब क्यों अगले दिन भाग गए? जब दूसरे लोग आपके लोग साथ थे और टीचर आ गए थे वहाँ पर, तो आप क्यों भागे? चलो मैं बुरा था तो आपको रुकना चाहिए था ना, आप क्यों भागे? क्यों आज वहाँ पे 20 लड़के हैं गिनती के, 2-3 लड़कियाँ हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी तो आपकी दृढ़ता में भी है। आप भी चाहते हो कि कोई विवेक या कोई और आपका वो बन जाए, उस पर सारे मुकदमे ठुक जाएं, हम अपने घर बैठे। ईमानदारी की बात कही जाए तो यही है ना। 2 से 3 मिलियन ट्वीट हो गए कल और आज, दोनों दिन ट्रेंडिंग में बना रहा। 20-30 लाख ट्वीट होने पर भी नहीं जाग रही। ऐसा कोई चैनल नहीं है, अब तो आज तक ने भी कवर कर लिया जिसने कवर नहीं किया हो। तो अब मतलब सरकार की हट और सरकार की जिद का तो अंदाजा आप लोगों को हो गया होगा। अब यही है कि कैसे एक हों, कैसे एक मंच पर आएँ। बहुत से लोग कह रहे थे कि सर पटना में उस सर ने एनटीपीसी का ऐसा करा दिया। तुम बेवकूफ़ हो, एक सर नहीं था, वो तो ज़्यादा जानते हैं लोग। तो तुम्हें लगता है 1000 टीचर एनटीपीसी ग्रुप डी में पढ़ाने वालों ने बलिदान दिए हैं, 1000 टीचरों ने, समझे? 1000 टीचरों ने। हम जानते कितनी मीटिंग होती थी जूम पर, और कितनों में वो बड़े बड़े टीचर शामिल होते थे, एक में भी नहीं आए वो। ये जो छोटे छोटे टीचर हैं, इन्होंने मिलकर एनटीपीसी के लिए माहौल बनाया था शुरुआत से, समझे? लेकिन जो मेहनत करता है ना, उसकी मेहनत को दबा दिया जाता है। उनका नाम भी नहीं जानते होंगे जिन लोगों ने इसमें मेहनत की है एनटीपीसी में। तो भाई ऐसा है कि क्रांतिकारी तो सब बनना चाहते हैं, लेकिन कोई और आगे आ जाए, उसके ऊपर मुकदमे ठुक जाए, उसका कार्यालय बंद हो जाए, वो रोड पर आ जाए। मैं 550 लोगों की सैलरी देनी होती है। मैं अगर एक दिन काम ना करूं तो मैं सैलरी नहीं दे पाऊंगा, तो मेरा तो फिर भी चौपट है ना। तो मैं चाहता हूं कि अब हम तब करेंगे जब सारे साथ आएंगे।
अरे मेरे बराबर 3 दिन अनशन करके तोड़ देता। मैं तो ये कह रहा हूँ 3 दिन चला लेता ना, 18, 19, 20 ही चला लेता। क्यों 19 को भाग लिए? तू क्यों नहीं आया? मैं तो ये कह रहा हूँ तुझसे। दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन में गड़बड़ हुई है, सबका नॉर्मलाइजेशन बिगड़ गया। ये 500 नहीं होते तो 500 और अच्छे बच्चों का DBPST में होता ना। तीसरी चीज, एक और जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ऐसा कोई सेंटर नहीं बचा जिस पर यकीन भी नहीं था गाजियाबाद का आधुनिक आदि, वो भी इसमें धरे जा रहे हैं। तो मतलब हर एक सेंटर लिप्त है। तो जांच के बिना तो मतलब अगर ये भर्ती पूरी होती है तो हमेशा जिंदगी भर आप सबको पछतावा रहेगा। मुझे गर्व रहेगा कि मैं 3 दिन में लौटा, और तब लौटा कि जब मेरे सर पर तलवार रख दी, तब तक नहीं लौटा। तो अगर वहां तलवार तक चल पाओ तो आओ, किसने रोका था? अब इसमें मेरे 3 पॉइंट है जो मैं आपको लास्ट बता रहा हूं, और सबको बता देना। जितने भी टीचरों ने SI में पढ़ाया है, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी, उन सबको एक ग्रुप बना के एक साथ आना होगा। एक लड़ाई कोर्ट के थ्रू लड़नी होगी। एक लड़ाई जैसे भी आप लोग 25 कर रहे हो तो 25 बहुत जल्दी है, लोगों को पता नहीं चल पाएगा। एक हफ्ता और आगे बढ़ा लेते हैं। 31 तारीख को, 31 मई है या कोई भी ऐसा दिन रखते हैं जिस दिन सबको पता हो। तब तक जितने भी अपने आसपास के ज़िले, आपका जैसे मेरा बुलंदशहर जिला है तो मैं बुलंदशहर ज़िले में काला आम पर जो एक मुख्य चौराहा है, वहाँ पर किसी एक शांतिपूर्ण जगह पर किसी पार्क में मैं धरना प्रदर्शन करूँ। इसी तरह कहीं पर अंबेडकर पार्क होते हैं, कहीं पर गांधी पार्क होते हैं, कहीं पर भगत सिंह पार्क होते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से मैं किसी पार्क में अपने माता पिता को लेकर, एक ज़िले में से 50-100 बच्चे भी पहुँचते हैं और डेली कम से कम 7-8 दिन करते हैं। तलवार से बेटा मैं तो डरा, तू तो ना भाग जाता तलवार से, समझा? सबको डर लगता है। तू जो यहाँ पे कमेंट में कर रहा है ना, तू निबट जाता। जब तलवार रखी जाती है ना तो अच्छे अच्छे खलीफा वापस आ जाते हैं। कभी आना मैदान में, ठीक है? उसका एक भी नुकसान है कि एक व्यक्ति को उठा लेती है तो फिर पूरा सबका मनोबल गिर जाता है। अगर 100 होते हैं तो 100 को उठाने में उन्हें दिक्कत होती है। 100 में क्या एक भी बचा तो कम से कम